मैं आपके साथ कृष्णवीर जी चौधरी जी एक बार फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ पूरी बहस की। आज जो प्याज हम 80 रुपए किलो बाजार में खरीद रहे हैं, किसान को कितने मिलते हैं उसके रुपए? 7 रुपए और 6 रुपए किलो पे बेचा किसानों ने। नासिक के किसानों ने 2 दिन पहले वहीं निफाड़ में खड़े होके खुले शब्दों में कहा कि हमें खुला बाजार चाहिए, हमें मंडियों के शोषण से मुक्ति चाहिए। ये वहां के किसानों ने मंडी में खड़े होके पूरा ये सब मांग करी। ब्रिजमोहन जी, लेकिन वो चूंकि बहुत दूर हैं, उनको कोई नहीं देखता। ब्रिजमोहन जी, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया प्याज का, और ये त्रिपुरा पूरा नासिक का अंजना जी, त्रिपुरा के किसानों ने परसों खड़े होके सड़कों पे कहा है, बैनर लेके खड़े हैं कि हमको मंडी से मुक्ति दो, हमको ठीक बाजार चाहिए। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने अपने पूरे जीवन में आंदोलनों में 87 से लेकर और अपने जीवन के अंतिम चरण तक ये मांग करते करते चले गए इस दुनिया से कि हमें भी बाजार खोलना चाहिए, हम क्यों इन मंडियों के हवाले कर रखे। अब तो बात यह है कि भैया आपको तो एमएसपी मिल रहा था, आप एमएसपी और मंडी की गारंटी मांग रहे थे, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कानूनी प्रावधान चाह रहे थे, आप पराली पे 1 करोड़ रुपए किसने बताया, जमीन छीनने की बात भैया, ये सब इस तरीके से बरगलाकर बोले वाले किसानों को चलते हैं आगे। आप मैं आऊंगी कृष्णवीर जी, बहुत दुर्भाग्य। प्याज का मैंने इसीलिए एग्जाम्पल दिया ब्रिजमोहन जी कि चूंकि आप वहां से हैं और उन्हीं की आवाज एक वक्त पर उठाते थे ना शरद पवार जी। 7 या 8 रुपए में किसान बेच रहा है और हम उसके 80 रुपए किलो दे रहे हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि मंडी कमेटी में जो उसका सदस्य होगा वही वहां पर जाके करेगा। ये दोनों अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हैं इसमें। अगर कोई व्यक्ति मंडी से बाहर जाकर अपनी चीज बेचना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन अगर उसको प्राइस नहीं मिल रही है तो वो एमएसपी पे मंडी में जाकर बेच सकता है। ये सरकार की तरफ से गारंटी है। इसके पीछे उद्देश्य ये कि किसी आदमी का शोषण ना हो। अभी इन्होंने ये किया है कि मंडी समिति समाप्त कर रहे हैं। जब मंडी समिति समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद जो रेट समाप्त नहीं हो रही है, यही तो फिर मंडी समिति समाप्त हो रही है, फिर गुमराह करा जा रहा है। किसने कहा मंडी समाप्त हो रही है? सरकार लिख के दे रही है मंडी समाप्त नहीं हो रही है, फिर आप गुमराह में मत भैया मत करो यार, किसानों के भले में बात करो। मंडी समिति समाप्त हो रही है, किसने कहा है? इस पे रोल है। ये लिखा क्यों है? सरकार क्यों लिख के दे रही है मंडी समाप्त नहीं हो रही? लासल गांव की मंडी में खुलेआम किसानों का प्याज में शोषण हो रहा है। ये तीनों कानून मेरे सामने है, आपको बता रहा हूँ, तीनों कानून मेरे सामने है। मुझे बताइए कौन से एक्ट में लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि मंडियां समाप्त हो रही हैं? ये कह रहे हैं इसलिए तीनों खत्म हो कानूनों का रही है नाम क्योंकि बता ये कर रहे दीजिए। थे। कौन से कानून में कहाँ पर लिखा हुआ है? पन्ना दर पन्ना मैंने रखा हुआ है सामने में, मुझे बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है सर? कम्युनिटी एक्ट खत्म हो गया, वो है आपके सामने। एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से सारी चीजों को बाहर कर दिया, ये आपके सामने है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है मेरे सामने। तात्पर्य है, इसका कांग्रेस खुद कर रही थी, कांग्रेस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा, शरद पवार जी ने अगस्त 2010 में सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा। सरकार जो भरोसा दे रही है कि हम एपीएमसी एक्ट को नहीं रद्द करेंगे पूरी तरह से। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। नहीं है। देखिए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, देखिए पहली बात तो ये कुछ नहीं है। आपके पास वो जवाब दे रही थी। एमएसपी एक मिनट के बाद जवाब दे दूंगा। 2 प्रश्नों का जवाब ब्रिजमोहन जी दे दे, बाकी सारी बात पूरी है। नंबर 1, आप एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात करते हैं। जब आदरणीय शरद पवार जी कृषि मंत्री थे तब वाकया याद करिए, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था केंद्र की सरकार को कि एफसीआई के गोदामों में आप स्टोर नहीं कर पा रहे थे, खुले में पड़ा हुआ करोड़ों रुपए का अनाज सड़ रहा था, तो कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने कि कृपया गरीबों में बांट दीजिए अगर वो सड़ रहा है तो। और तब भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगा था इस देश में, यानी तब भी भंडारण पे सीमा लगी हुई थी, एक तरफ वो सड़ रहा था। दूसरी बात, ब्रिजमोहन जी ईमानदारी से बताइए, इस भंडारण के लिए इस देश में पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर के साथ एग्रीमेंट कब हुआ और किसने किया? यूपीए सरकार के समय में अडानी ग्रुप के साथ किया कि नहीं? हाँ या ना? झूठ बोलते हैं, यूपीए सरकार ने अडानी ग्रुप के साथ किया आपने 2006 में। कारण की सीमा व्यक्तियों साफ साफ बोलिए, सरकार पे नहीं थी। और आज आके बोल रहे हैं अब अखिलेश जी के मुंह में दही जम जाएगा और ब्रिजमोहन जी के मुंह में भी दही जम जाएगा। तो निर्धारित अरे मुझे समय दो ना, मैं आप सबकी मुझे समय दो, सबकी अभी सबको अभी बता रहा हूं, भेज दूं, समय दो अभी सबकी मैं बता सारे रहा हूं। दर्शकों से कहता हूं जाइए 2006 और 7 में नेट पे जाके चेक कर लीजिएगा कि भाई सबसे पहले यूपीए सरकार ने कॉर्पोरेट को
मैं सोचता हूं कि भंडारण के लिए कब दिया और किसको दिया? आप एक अथॉरिटेटिव सरकार चलाना चाहते हैं जिसमें लोगों की बात का कोई वजूद ना हो, जिसमें करोड़ों लोग अरे भाई आप सरासर झूठ बोल रहे हैं, कहाँ मंडी खत्म हुई है? और मंडी वैसे भी 6% किसानों को फायदा मिलता है, 94% बेचारा वैसे उससे बाहर है। फिर मंडी खत्म हुई बोलिए ना, केरल में खत्म है। क्यों नहीं मुंह से शब्द निकल रहा है? क्यों नहीं निकल रहा आप दोनों के मुंह से? केरल में खत्म है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।